टिकते हैं अंदर को होगा, अंदर को होगा। बाहर को होगा तो डाक को लगेगा सारा। ठीक हो। पाउडर कोटिंग हुई है इसमें। अगर आप थोड़ा सा इसको गौर से मैं दिखा सकूं, दे डिड एन अमेजिंग जॉब। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और ऑलमोस्ट ये मेरे हेलमेट से इसका कलर मैच करता है। कंप्लीट पीस, पाउडर कोटेड, स्क्रैचलेस, वेरी गुड लुकिंग। फाइनली ये कंप्लीट हो चुका है। ये है इसकी कंप्लीट लुक। इसमें स्पेशली मैंने
रेडिएटर के लिए जगह बनाई थी, जो कि यहाँ पे इस तरह से फिट हुआ है। इसकी जाली मैंने आपको वीडियो में एक पहले दिखा चुका हूँ, जो इसकी जाली मैंने खुद बनाई थी, इसको कवर किया है, क्योंकि इसके फिन जो है वो बहुत ज़्यादा नाजुक थे और किसी भी छोटी सी चीज़ से लगने से भी, हाथ लगने से भी बैंड हो रहे थे। अच्छा, अब मज़े की बात जो है वो इसकी है, जो कि मैंने इसको डिज़ाइन को क्यों चूज़ किया है। मुझे इस किस्म का डिज़ाइन चाहिए था जो कि देखने को भी अच्छा लगे और जो इसका पूरा फ्रेम है ये उसके स्ट्रक्चर का हिस्सा हो। तो उसके लिए कम से कम मुझे 3 पॉइंट या 4 पॉइंट जो सपोर्ट वाला सिस्टम चाहिए था। तो बड़ी मुश्किल से ये मैंने डिज़ाइन ढूंढा है और थैंक्स टू अशरफ इंजीनियरिंग्स, ये उनका लोगो, उनकी वर्कशॉप को यूज़ किया है मैंने उनके साथ मिलके, उनको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ जो है गाइड की है। और वो अच्छे लोग हैं और उन्होंने इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत की है, ख़ास तौर पे हाजी साहब नईम, जिन्होंने इस चीज़ को समझा है। और उनका एक्सपीरियंस जो है वो इसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि जैसे मैंने चीज़ चाहिए थी 100% वैसे ही उन्होंने बना के दिया है। 3 पॉइंट्स पे ये अटैच होता है, 1, 2 और 3, और इससे ये इस तरह इतनी मजबूत हो गया है कि स्ट्रक्चर का हिस्सा ही है। स्लाइडिंग वगैरह या गिरने से भी अगर एक्सीडेंट होता है तो उसकी से भी बहुत सेफ्टी होगी। और यहाँ पे इस पॉइंट पे इसका जॉइंट है, जिसमें यहाँ से यहाँ तक एक पाइप इसके अंदर जा रहा है, जो कि इसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। रेडिएटर के लिए जगह फिक्स की है। डिज़ाइन की सबसे बड़ी खूबी है कि बाइक जब स्लिप करती है या गिरती है तो इसका हैंडल जो है वो सेफ रहता है। हैंडल आप देख लें, इसका इस रेंज तक फ्री मूव कर रहा है। अगर सीधा भी गिरता है तो हैंड गार्ड इसके लिए हैं, लेकिन सारा वो जो शीशों पे आपकी बाकी स्क्रीन पे आता है वो सारा जो है वो बहुत अच्छे तरीके से कवर करता है। नीचे से आप देख सकते हैं ये वाला जो पोर्शन है जो इसका बाहर निकला हुआ है और इसके साथ ये इसको सपोर्ट करता है, तो ये सारे का सारा वजन जो है बाइक का ये उठाता है। ये है जी दूसरी साइड का व्यू। उसी तरह से हैंडल आपका सेफ़ है। और जीएस में सबसे ज़्यादा मसला उसी वक्त होता है जब आपका हैंडल सबसे पहले नीचे लगता है, तो उसके साथ आपके जो फ्रंट फोक्स हैं उनके टेढ़े होने का ख़तरा होता है। मेरे साथ हुआ था, हल्का सा ड्रॉप हुआ है, या तो मिसलाइन हो जाते हैं या ये बहुत ही बुरे तरीके से टेढ़े होते हैं। इधर से भी आप देख सकते हैं ये 2 पॉइंट पे सपोर्ट है और इसके साथ आपका जो फुटपैक है ये जो सपोर्ट कर रहा है, एक तरह से फुटपैक सपोर्ट कर रहा है। पीछे से भी आप देख सकते हैं सलेंसर भी इसका जो है उसे तैयारी से इस बाइक का ऑलमोस्ट 80% 70% जो है लोड वो ये क्रैश बार उठा रहा है। अगर पीछे से हम देखें तो इसे सपोर्ट के लिए ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी इसको मगर हिलाता भी हूँ तो इसका बैलेंस इस पॉइंट पे बना हुआ है कि इससे ज़्यादा बेंड नहीं होती है। अच्छा, सवाल ये है कि इस गार्ड को बनाने के लिए मॉडिफिकेशन हमने क्या क्या करने की ज़रूरत पड़ी है। तो अगर कोई और बनवाना चाहता है तो अशरफ इंजीनियरिंग वालों के पास शायद इसका उनके पास डाटा तो है, आ गया है। तो यहाँ पे
आपके ये वाले 2 बोल्ट जो हैं वो भी चलेंगे। ये आपका फ्रेम के 2 बोल्ट हैं। एडिशनल चीज़ सिर्फ ये की है कि यहाँ पे हमने पत्थरी लगाई है एक सॉलिड किस्म की फ्रेम के साथ, और वो पत्थरी का हमने कुछ इस किस्म से इस तरीके से और इस हाइट के हिसाब से लगाई है कि हमारा कार्बोरेटर क्या है कि एक्सेस जो है ना वो हर वक्त रहे। अगर कार्बोरेटर आपको खोलना पड़ता है या बाहर निकालना पड़ता है तो इसमें मुश्किल ना हो। तीसरा पॉइंट जो है वो ये है, मैं हमेशा ये चाह रहा था कि मेरा क्रैश गार्ड जो है वो फ्रेम का हिस्सा बने, ताकि पूरे फ्रेम के साथ जो है वो इसको मजबूती मिले। तो यहाँ पे आपको पता है ये अब जो केबल है इसका पेच लगा होता है, तो इस पेच वाले सुराख से ही मैंने इसको आर पार सुराख करवाया। सुराख करवाने के बाद अब काफ़ी लोग कहेंगे कि ये इसको तो नट कसेंगे तो ये फ्रेम इसका कमज़ोर हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। उसके लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये जैसे आप पाइप देख रहे हैं कि फ्रेम में सुराख हुआ है, उसमें से एक पाइप गुजारा है, पाइप गुजार के उसको वेल्ड किया है, फ्रेम का हिस्सा बनाया। इसी तरह ये काम मैंने यहाँ पे भी करवाया है। इसके अंदर सुराख करवा के एक बड़ा सुराख करवाया है इससे। उसमें एक पाइप है जो कि दोनों साइडों पे वेल्ड है कि अगर बाहर से अगर नट जितना मर्ज़ी टाइट करे, जितना भी प्रेशर आएगा वो इसके अंदर जो पाइप है उसके ऊपर आएगा और ये एरिया जो है वो पिंच नहीं होगा इसके अंदर और ना डिफॉर्म होगा। तो अगर इसको खोलना है तो खोलना बहुत सिंपल है। ये नट खोलना है, यहाँ से नट खोल लें और ये नट खोल लें, तो ये दोनों पीस जो हैं ये सारे इजीली निकल के बाहर आ जाएंगे। ये एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन था और इसको मैंने जो रॉयल एनफील्ड है इंडिया में वहाँ के एक डिज़ाइन से कॉपी किया है। उसमें थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करनी पड़ी क्योंकि वो सिंगल पाइप के डिज़ाइन के साथ नहीं है रॉयल एनफील्ड का जो है डिज़ाइन, तो उसके लिए मुझे ये एडिशनल इसकी चेंजेस करवानी पड़ी हैं। बाकी सारा डिज़ाइन एज इट इज़ जो है ना वहीं से डिज़ाइन इसको किया है। और अशरफ इंजीनियरिंग वालों को जो मैंने इस डिज़ाइन की मुख्तलिफ जो एंगल से तस्वीरें ला के दी थी, और साथ में मुझे भी खुद भी आइडिया था कि कैसे कैसे इसको आपको करवाना है। तो क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल जो सिस्टम था, पहला डिज़ाइन है पाकिस्तान में, मैंने इस तरह का कोई डिज़ाइन नहीं अभी तक देखा, तो उसको फिर हाजी साहब के साथ मिल के तो डिज़ाइन करना पड़ा। उनको हर पॉइंट पे बताना पड़ा कि मैं क्या चाह रहा हूँ। हमने इस पीस को सिंगल को डिज़ाइन किया है, ये एक सिंगल पीस था यहाँ से इस जोड़ से आगे तक। उसके बाद इसके साथ ये वाले पीस अटैच किया है, ये दोनों पीस अलग अलग किए हैं, और ये वाला पीस इस तरह ये 1 2 3 और 4 पीसेस एक साइड के जो हैं वो बने। और साथ में रेडिएटर का मुझे आइडिया था कि मैंने कहाँ पे लगाना है और किस तरह से लगाना है, तो इसलिए उनको गाइड किया कि इस तरह से तो रेडिएटर में माउंट करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए उन्होंने ये वाली मुझे पत्ती लगा के दी है हेवी किस्म की, और उधर से सिर्फ सिंपल इसको यहाँ पे अटैच किया हुआ है। अच्छा, एक और बात मैं करना चाह रहा था, क्योंकि मैं इस तरह का गार्ड बनवाना चाह रहा था, तो मुझे और कोई काफ़ी जगह मैंने देखी हैं, बहुत सारे लोगों से बात भी की कि मैं इस तरह की मॉडिफाइड जो है ना गार्ड बनवाना चाह रहा हूँ। तो लाहौर में मोस्टली मैं होता हूँ, तो वहाँ पे जिस बंदे से भी मैंने बात की है उन्होंने आगे भी मुझे बताया कि इन लोगों के पास चले जाएं, वो गार्ड बनाते हैं। तो लेकिन जब उन लोगों के पास गया हूँ तो ये पता चला ये वो रेडीमेड जो है ना गार्ड एक या 2 किस्म के घिसट पे जो डिज़ाइन आमतौर पे चलते हैं सिर्फ वही तैयार करते हैं। और अगर उनको मैंने समझाने की कोशिश की है कि मुझे इस तरह की चीज़ चाहिए, तो वो कह रहे हैं नहीं, हमारे पास एक तो टाइम नहीं है और दूसरे हम इस तरह के जो है ना वो काम नहीं करते। तो फिर मेरे जहन में अशरफ इंजीनियरिंग का आइडिया है, मैंने उनसे रब्ता किया है पहले, क्योंकि बिज़ी उनका भी शेड्यूल था, तो उन्होंने सिर्फ मुझे ये कहा कि आप संडे को हमारे साथ टाइम सेट कर लें, क्योंकि संडे को उनका ऑफ़ होता है। उस दिन आप वर्कशॉप आ जाएं और जिस तरह का आप डिज़ाइन हमें कहेंगे हम उस तरह का आपको बना देंगे।
आपने तसल्ली अपने खुद करनी है उसी वक्त कि आपका डिज़ाइन सही बन रहा है। अगर कोई भी छोटी छोटी चीज़ भी है तो आपने हमें उसी वक्त बतानी है। तो तकरीबन संडे 1 वीक बाद आ रहा था। मैंने 1 वीक इंतज़ार किया। उसके बाद नईम को मैंने कॉल किया 1 दिन पहले सैटरडे को, और उसको कहा कि मैं लेके आ रहा हूँ बाइक, तो तैयार रहें। नईम और उनके वाले साहब हैं हाजी साहब, उन दोनों ने मिलके इस पे काम स्टार्ट किया। उनको मैंने पिक्चर्स प्रोवाइड की हैं, कलर पिक्चर्स फुल पेज पे मुख्तलिफ एंगल से, और उनको बताया कि मैं क्या क्या चाह रहा हूँ। और क्योंकि ये पहला एक्सपेरिमेंटल था, उनका भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं था इस तरह का कोई डिज़ाइन बनाने का। तो हम लोगों ने मिलके, मुझे एक वर्कशॉप चाहिए थी कि जहाँ पे मैं अपनी मर्ज़ी से काम कर सकूँ। उन्होंने ये मुझे जगह प्रोवाइड की है, और जिस तरह का मैंने कहा है उनको, उन्होंने मुझे बना के दिया है। तो उनके साथ कोलैबोरेशन के साथ मैंने ये सारा काम किया है, और रिज़ल्ट आपके सामने है। और बहुत ही नाइस पीपल हैं, जैसे जैसे, और जो छोटी छोटी चीज़ें भी मैंने उनको पॉइंट आउट की हैं, उन्होंने उस चीज़ को जो है फ़िक्स किया है। कुछ आइडियाज़ मेरे अपने थे, और कुछ जो है उनका एक्सपीरियंस काम आया कि किस तरह से इसको लेके जाना है। और इस काम को स्टार्ट करने के लिए भी मुझे आइडिया नहीं था कि मैंने कहाँ से स्टार्ट करना है। तो इसमें हाजी साहब का एक्सपीरियंस बहुत काम आया है। हमारा स्टार्ट पॉइंट कहाँ से होना था उन्होंने डिसाइड किया है। उन्होंने मुख्तलिफ एंगल से काम करना स्टार्ट किया। मैंने कहा कि मुझे यहाँ पे इस फ्रेम के अंदर सुराख करके तो यहाँ पे फ़िक्स पॉइंट चाहिए। तो उन्होंने सबसे पहले यहाँ से काम स्टार्ट किया है। उसके बाद उनका ये वाला पीस डिज़ाइन हुआ है, ये वाला। उसके बाद तीसरा हिस्सा था जब ये सारा यहाँ पे फ़िक्स हुआ है लाइट वेल्ड से, उसके बाद उन्होंने ये डिज़ाइन करके इसको लगाया। और उनका एवरीथिंग जो है, जैसे भी मैंने उनको बताया था, उनका फ़र्स्ट अटैम्प्ट में इतना प्रिसाइज़ था कि उसमें और मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और इसी तरह इसको फिर फाइनल वेल्ड करके पाउडर कोट करवाया, और ये कल मुझे मिला है तकरीबन आफ्टर 1 वीक सारा कुछ करने के बाद। एक और चीज़ मैं इसमें ऐड कर दूँ, बता दूँ आप लोगों को कि ये पाइप जो है ये 14 गेज में उन्होंने इस्तेमाल किया है, 1 इंच का। तो लग बता गया इसको बनाते हुए, क्योंकि ये इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड थोड़े बैंड जो हैं, और उनको प्रिसाइजली बनाना जो है ना, और अगर थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है और उसको सीधा करना, तो बहुत टफ़ काम है 14 गेज के साथ काम करना। 16 गेज उससे कहीं ज़्यादा आसान है काम करना। 14 गेज बहुत टफ है। इवन ये यहाँ से थोड़ा सा बैंड देना, जो इस पॉइंट को बनाना, हमें ज़्यादा मसला आया था इस दोनों के, ये वाले पॉइंट के जो बैंड हैं फ्रंट से। मैं चाह रहा था कि ये दोनों साइडें जो हैं, लेफ़्ट और राइट जो है, वो बाहर निकली हुई नज़र आए, जिस तरह नज़र आ रही हैं। तो इसके लिए हमने बड़ी मेहनत की है, खासा ज़ोर आजमाई करने के बाद इस पॉइंट पे निकाला। लेफ़्ट साइड जो है वो इजीली हो गई थी, क्योंकि वो बनी इस तरह से थी। राइट साइड पे हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, और मैं तो इससे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। आप लोग हमें बताएं कि आपको GS में इस तरह का यूनिक डिज़ाइन जो है वो कैसा लगा। थैंक यू।